नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं स्मार्ट लर्निंग और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बेटर फ्यूचर की तैयारी। आज हम जानेंगे भारत के राज्यों की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, जो कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे अंत में क्विज़ जो हम लेकर आएंगे उसके सवालों का जवाब दें। ठीक है, तो स्टडी विद इंट्रोवर्ट हमारा चैनल है। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के साथ हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर जो होती है किसे कहते हैं? लिटरेसी रेट जो होता है वो किसको बोलते हैं? ठीक है, तो साक्षरता दर का मतलब होता है किसी क्षेत्र की वह प्रतिशत जनसंख्या जो पढ़ना लिखना जानती है। यानी जो जनसंख्या प्रतिशत जो होती है किसी क्षेत्र की, वो क्या है कि पढ़ना और लिखना, मतलब नॉर्मल पढ़ना और लिखना, जैसे किसी का नाम लिखना है, किसी का नाम पढ़ना है या पता लिखना है, ऐसा जो कोई जानता है उसको कहते हैं साक्षरता दर। यानी पूरी जनसंख्या में जितने लोग ऐसे जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और पूरी जनसंख्या का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह दर जो है किसी देश की शिक्षा और विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। मतलब अगर हमें साक्षरता दर किसी देश की पता होगी या किसी पर्टिकुलर जगह की हमें पता होगी, तो उससे क्या है कि हम उस देश की शिक्षा व्यवस्था, विकास और उसमें जो है कितने से साक्षर लोग रहते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो साक्षरता दर इसीलिए ज़रूरी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वो है केरल राज्य की। इसकी साक्षरता दर है वो है 94%, यानी 94%। 94% मतलब लोग यहाँ के साक्षर हैं, जो लिखना और पढ़ना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। तो दूसरा सबसे साक्षर राज्य है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता रेट या साक्षरता लिटरेसी रेट जिसको बोलेंगे, तो लिटरेसी रेट जो है वो है 91.85, यानी 91.85% इसकी साक्षरता दर है। नेक्स्ट है तीसरा, रैंक थर्ड पे कौन सा आता है कि जो साक्षर भारत में सबसे ज़्यादा, तो केरल हो गया। आपका ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, सबसे कम किस राज्य की है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पे साक्षर प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो आप जो है आपको आसानी हो, आपको अगर पता चल जाएगा तो आप जो है आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाई वन आपको बताता रहूँगा कि कौन से नंबर का कौन सा राज्य किस उसमें है। ठीक है, और पहला जो मतलब जो सबसे ज़्यादा साक्षर होगा और सबसे कम साक्षर होगा उसको आप विशेष ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण तो पूरा टॉपिक ही है। ठीक है, तो रैंक थर्ड में आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम की जो साक्षरता दर है वो है 91.58%, यानी 91.58%। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक फोर की। रैंक फोर में है त्रिपुरा राज्य, यानी जो चौथा साक्षर देश है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की साक्षरता दर है वो है 87.75, यानी 87.75%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैंक फाइव पे। रैंक फाइव पे आता है गोवा। गोवा की जो लिटरेसी रेट है वो है 87.40%, यानी 87.4%। ठीक है, रैंक सिक्स की बात करते हैं। तो रैंक सिक्स में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरीज है, वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये रैंक सिक्स में आता है और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 86.63 है। 86.63 ये परसेंटेज भी आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या है कि आपको याद रहेगा, पता लग चलेगा कि कितनी परसेंटेज रेट अगर पूछा जाता है, परसेंट रेट है ना, लिटरेसी रेट अगर पूछी जाती है तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगी। ठीक है, ये डेटा 24 का है, मतलब 2024 का है। ठीक है,
बाकी लेटेस्ट यही है, इसके बाद में अभी तक कोई डेटा आया नहीं है, जो डेटा आएगा मैं उसमें वो कर लूँगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार है रैंक 6 पे, जिसकी लिटरेसी रेट है 86.63%, यानी साक्षरता जो दर है वो है 86.63%। नेक्स्ट आता है रैंक 7। रैंक 7 है दिल्ली की, यानी दिल्ली की जो लिटरेसी रेट है वो है 86.21%, यानी 86.21%, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक 8 की। रैंक 8 है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो है 86.16%, यानी 86.16%, ठीक है, जो 8वें नंबर पे साक्षरता दर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट आता है रैंक 9। रैंक 9 है महाराष्ट्र की, ठीक है। ये टॉप 10 की बात हो रही है, अभी टॉप 9 पे आ गए हैं हम। तो टॉप 9 में आता है कि 84.78%, ठीक है, किसकी है, महाराष्ट्र की, ठीक है। इसके बाद में आएंगे हम लोग किसकी, सिक्किम रैंक 10, मतलब टॉप 10 में हमारा यूपी कहीं नहीं, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की सबसे ज़्यादा बात होती है, सबसे ज़्यादा रोज़गार की जहाँ बात होती है, वो सब में हमारा उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं है। टॉप 10 है ये, टॉप 10 में आता है सिक्किम, जिसकी लिटरेसी रेट है कितनी, 82.20%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉटम से, मतलब ये तो टॉप 10 हो गए, अब बॉटम 5, मतलब जो नीचे से 5 हैं उनमें बात करते हैं। लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब जो साक्षर प्रदेश हैं हमारे देश के, तो बॉटम से बात करेंगे 5 की। तो सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश 28, मतलब टोटल हमारे पास राज्य हैं कितने, 28 राज्य हैं, और 8 जो हैं वो हैं यूनियन टेरिटरीज़, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल कुल मिला के आएंगे हमारे पास कितने, 36 में आते हैं 28वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूरे अगर ऑल ओवर की बात करते हैं, और जबकि ये बॉटम से 5th नंबर पे आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो 65.38%, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 29th रैंक पर, वो है बिहार। बिहार है 61.80%, यानी 61.80% जो है बिहार की लिटरेसी दर है, मतलब साक्षरता दर है, ठीक है। रैंक 30 पर है राजस्थान। राजस्थान की लिटरेसी रेट है 66.11%, है ना, राजस्थान की। तो ये आता है रैंक 30 पे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है झारखंड 31, मतलब रैंक जिसकी 31 आती है वो है झारखंड की लिटरेसी रेट है वो है 66.41%, ठीक है, यानी 66.41%। अब बात करेंगे रैंक 32, है ना, रैंक 32 में आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी लिटरेसी रेट है 67.668%, यानी 67.68%। इसकी तो उत्तर प्रदेश की आप याद रखिए, यूपी पैट परीक्षा में ये पूछा जाएगा कभी, मतलब पूछे ही जाते हैं अक्सर, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलता ही मिलता है। तो आप इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखिए और कोशिश करिए हमारे साथ याद करने की, ठीक है। बात करते हैं रैंक 33 की। तो रैंक 33 में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना है, 66.40 लिटरेसी रेट है ना, 66.40, 66.4, ठीक है। अब बात करते हैं लोएस्ट, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट थी वो है केरला की, जो थी 94%, ठीक है। और लोएस्ट है बिहार की। जो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो है बिहार, जिसकी लिटरेसी रेट है 61.80%, यानी 61.8%, ठीक है। अब बढ़ते हैं किन राज्यों से, सबसे पहले हम लोग किन कारणों से कुछ राज्यों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होती है। देखिए साक्षरता दर जो है उसके कुछ कारण होते हैं ना, कि किस वजह से ज़्यादा है,
किस वजह से कम हुई है, तो उन कारणों को समझते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे आप लोग इस पर गौर करिएगा। अगर आपको कोई और सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो राज्यों की साक्षरता दर कैसे ज़्यादा हो जाती है, तो सबसे पहले आता है बेहतर शिक्षा व्यवस्था। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो साक्षरता दर, जाहिर सी बात है, बच्चे पढ़ेंगे तो सीखेंगे तो पढ़ना लिखना जानेंगे और साक्षरता दर भी बढ़ाएंगे। बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था है तो साक्षरता दर अच्छी होगी। और क्या है, उच्च सामाजिक जागरूकता में कि हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हर किसी को पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। और क्या है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों पे या बड़ों पे जो नहीं पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको जागरूक करने की, पढ़ाई के प्रति जागरूक करना एक समाज का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है साक्षरता दर बढ़ती है। इसके बाद में महिलाओं की जो शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ पे जैसे पहले क्या होता था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए आज़ादी नहीं थी, महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती थी, पढ़ना लिखना उनका काम नहीं होता था, तो लोग उन पे पाबंदी लगाया करते थे। आज के समय में क्या है कि महिलाओं पे कोई पाबंदी नहीं है, पूरी आज़ादी है, आप जितना चाहें जैसे चाहें वैसे पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिन राज्यों में बेहतर शिक्षा अच्छी व्यवस्था है, उच्च सामाजिक जागरूकता है, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, उन राज्यों में साक्षरता दर ज़्यादा होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि किन कारणों से कुछ राज्यों में साक्षरता दर कम होती है, तो उन कारणों को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है गरीबी। ठीक है, तो गरीबी की वजह से आज के समय में क्या है कि शिक्षा जो है बहुत महंगी हो गई है ना। सरकारी तो आज भी सस्ती है, लेकिन फिर भी कॉपी किताबें, बच्चों की ड्रेस, स्कूल फीस और ये सब देखने के बाद में गरीबी का भी होता है कि गरीबी के कारण बच्चों को वो लोग बाल मजदूरी में भेज देते हैं, है ना। उनसे श्रम कराने की भी वो मतलब पैसे की आवश्यकता होती है, तंगी होती है, तो आर्थिक तंगी की वजह से भी ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। ठीक है, कम उस स्कूल सुविधा, स्कूल जैसे ऐसे भी कुछ गांव होते हैं, देहात होता है, उसमें क्या है कि स्कूल ही नहीं होते हैं, जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक रूढ़िवादिता में क्या होता है कि कैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी, उनकी आज़ादी में, अभिव्यक्ति में पाबंदी होती है, तो इस वजह से भी जो है इतना साक्षरता दर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिन वजह से जो है कुछ राज्यों में साक्षरता दर कम होती है। तो ये कारण हो गया गरीबी, दूसरा कारण है कम स्कूल सुविधा, तीसरा कारण आता है सामाजिक रूढ़िवादिता। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि साक्षरता दर को बढ़ाने के उपाय क्या हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसकी साक्षरता दर को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है मुफ्त शिक्षा कि देखिए कि अगर गरीबी वाला देश है, ठीक है, गरीबी वाला प्रदेश है, गांव है, देहात है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि अगर हम मुफ्त शिक्षा कर देंगे तो हर बच्चा, हर व्यक्ति अब पढ़ सकता है मुफ्त में तो हर कोई काम अपना आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो मुफ्त शिक्षा कर देना चाहिए। मुफ्त शिक्षा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऊपर से स्कूलों की जो फ़ीस है वो कम करना चाहिए, है ना। केवल रहे तो मतलब आप चाहिए तो स्कूल की ड्रेस करा सकते हैं कि आप बच्चे अपने मन से जो है स्कूल की ड्रेस पहन के आएँ, या एक यूनिफॉर्म कोड बना दीजिए, ऐसे ऐसे पहन के आ जाएँ, तो उसमें भी बच्चे जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुफ्त शिक्षा कर दीजिए। इसके बाद में महिला शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए शिक्षा को लेकर। जो महिला पढ़ना चाहती है या बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप जो है शिक्षा को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आता है शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, उनको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें क्या है कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, जो अभिभावक बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, है ना, खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते, तो उनको जागरूक करना चाहिए शिक्षा के प्रति। जब जागरूक होंगे तो वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, और क्या है कि हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, हमारा देश साक्षर बनेगा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो यहाँ तक देखने आपने देखा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो या वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बने रहें हमारे साथ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इंटरटेनमेंट के साथ में बेहतर फ्यूचर के साथ हम जो तैयारी कराते हैं उसमें अपना ध्यान बढ़ाएं, ठीक है। बढ़ते हैं, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।